सुप्रभात बच्चों। वर्ग के सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज आप लोग को व्याकरण भाग में संज्ञा के विकारी तत्व लिंग, वचन व कारक के बारे में बताने जा रही हूँ। उसमें सबसे पहले आज हम लिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिंग कहते किसे हैं? तो लिंग का मतलब होता है पहचान, निशान, चिन्ह, जो भी कहिए। भाषा में शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। लिंग शब्द का सामान्य तौर पर अर्थ है पहचान या चिन्ह, जो भी कहिए। शब्द के अब परिभाषा जानेंगे कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, यानी उसकी पहचान का साधन जो निशान है वो हम पहचान जाएं कि स्त्री है कि पुरुष है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में सबसे पहले हम जानेंगे, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की परिभाषा जानेंगे तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का आप जानते ही होंगे आप लोग। पुरुष जाति हो गया आदमी हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, बैल हो गया, ये सब पुरुष जाति का हो गया। और स्त्री जाति का उसी का कर दीजिए स्त्रीलिंग। आदमी तो औरत, शेर तो शेरनी, हाथी तो हथीनी, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब जानेंगे हिंदी में लिंग निर्धारण के 3 आधार हैं। हिंदी में लिंग निर्धारण के 3 आधार। सबसे पहले लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अब लिंग निर्धारण के 3 आधार हैं, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब हम रूप के आधार पर लिंग निर्धारण करेंगे। तो रूप के आधार पर लिंग निर्धारण से आशय है, यानी रूप के आधार पर लिंग निर्धारण से मतलब है शब्द की व्याकरणिक रचना। शब्द रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, अर्थात शब्द के अंत में कौन सा स्वर आया है। जैसे देखिए, शब्द के अंत में जैसे स्वर आए, सबसे पहले पुल्लिंग शब्द अकारांत और आकारांत शब्द। अकारांत और आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इस पर गौर कीजिएगा। हिंदी में लिंग जो है मुख्य विषय है। आप लोग ये पढ़ना, ये चैप्टर मुख्य ये पाठ है, क्योंकि हम लोग बहुत बोलते हैं तो लगता है कि हम शुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन हमेशा हमारी बोली जो निकलती है वो अशुद्ध निकलती है। हम लिंग की पहचान सही से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत अशुद्धियाँ होती है। अब हम देखेंगे, यहाँ गौर करेंगे, अकारांत और आकारांत सब प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अकारांत का मतलब हुआ कि जिसके अंत में अ हो, जैसे हो गया बालक, कृष्ण। और आकारांत जिसके अंत में आकारांत, जैसे बुढ़ापा, घोड़ा, गधा। अकारांत यानी लास्ट में कृष्ण, चंद्र, क्रोध, समुद्र, शेर, घोड़ा, गधा। और आकारांत में हो गया कपड़ा, घड़ा आदि। अब देखिए, वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व व य आते हैं प्रायः पुल्लिंग होती है। जैसे कवित्व, पुरुषत्व, गौरव, शौर्य आदि। अब देखिए, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे भी अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा में पा आया, बचपन में पन आया, पागलपन, पागल खाना, लड़कपन, घुमाओ, चढ़ाओ, वो, ढलाओ, चढ़ावा आदि। इतने शब्द जो है अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में आपको बहुत सारे, इसमें बहुत गहराई से आप लोग को पढ़ना होगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बहुत सारे नियम हैं, उसे याद करना होगा। आज के वीडियो में इतना ही याद कर लेंगे जहाँ तक की पढ़ाई हुई है। फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।